नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है सीखने की अनिच्छा असफलता का मार्ग। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये लेख क्या कहता है कि कैसे सीखने की इच्छा न रखना हमें रोक सकता है। हाँ बिल्कुल। लेख की शुरुआत ही इस बात से होती है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और अगर कोई नई चीजें सीखने से कतराता है तो वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल, एक तरह का ठहराव आ जाता है। हाँ। ठहराव। लेख कहता है कि ये सिर्फ करियर में नहीं बल्कि जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालता है। पर क्या ये ठहराव सिर्फ वो जानकारी की कमी है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है। लेख इसे बहुत अच्छा नाम देता है, मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता, अच्छा। हाँ, और ये जैसे लेख समझाता है, ये सिर्फ आलस नहीं है, इसमें वो आराम भी है जो पुराने ढर्रे में मिलता है ना? हाँ, कंफर्ट जोन वाली बात। बिल्कुल। और नई चीजों से जो थोड़ी परेशानी होती है उसका डर भी। अच्छा। और कभी-कभी तो ये सोच के भाई हमें तो सब पता है। अच्छा। लेख में एक कारीगर का उदाहरण भी है। वो नई मशीनें सीखने से हिचकिचाता रहा। उसे लगा मेरा हाथ का हुनर ही काफी है। और फिर नतीजा धीरे-धीरे उसका काम अप्रासंगिक हो गया। मार्केट में उसकी जरूरत कम होती गई। हाँ। तो ये सिर्फ स्किल की बात नहीं, ये एक तरह का नजरिया है, एक रवैया। हाँ बिल्कुल, रवैया है। तो लेख इसके परिणामों के बारे में क्या बताता है? सिर्फ काम में पीछे रह जाना ही होता है या कुछ और भी? नहीं, इसके कई असर होते हैं। लेख गिनाता है सबसे पहले तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। जब इंसान देखता है कि अरे मैं नई चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा तो खुद पर शक होने लगता है। सही बात है। दूसरा, लेख कहता है कि ऐसे लोग अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, मतलब फीडबैक नहीं लेते या उस पे अमल नहीं करते। हाँ बिल्कुल, वो पुराने जो तरीके काम नहीं कर रहे उन्हीं से चिपके रहते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा नुकसान है, वो अनगिनत मौके खो देते हैं। मौके? किस तरह के? हर तरह के। करियर में आगे बढ़ने के मौके, नए लोगों से जुड़ने के मौके या बस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के मौके, सब छूट जाते हैं। हाँ, और लेख शायद ये भी कहता है कि ये मौके सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदरूनी विकास का रुक जाना भी है ना? बिल्कुल। जब हम सीखना बंद करते हैं तो हम असल में खुद को एक छोटे से दायरे में कैद कर लेते हैं। पर सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या लेख इसके कारणों पर भी कुछ कहता है या सिर्फ आराम पसंदगी है? लेख कुछ मुख्य वजह बताता है। पहली तो वही जो आपने कहा, अपने आराम के दायरे से बाहर ना निकलने की इच्छा। बदलाव से डर लगता है। हाँ, मुश्किल लगता है। दूसरा, फेल होने का डर, असफलता का डर कि नई चीज सीखेंगे, गलती हो गई तो? ये डर ही कोशिश नहीं करने देता। और लेख कहता है कि डर अक्सर पुरानी नाकामयाबियों से और पक्का हो जाता है। अच्छा। तीसरा कारण थोड़ा छिपा हुआ सा है, जिसे लेख कहता है अति आत्मविश्वास या फिर एक्सपर्ट ट्रैप। एक्सपर्ट ट्रैप मतलब कभी-कभी लोग अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है भाई अब हमें क्या सीखना, हमें तो सब आता है। अरे हाँ, ये तो देखा है। हाँ। और आज के जमाने में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। ये तो वाकई गहरी बात है। एक्सपर्ट ट्रैप मतलब अपनी ही सफलता आगे सीखने में रुकावट बन सकती है। हाँ। तो लेख के हिसाब से ये जो सीखने की अनिच्छा है, ये सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान करती है या इसका असर बड़े लेवल पर, समाज पर या कंपनियों पर भी होता है? नहीं, लेख साफ कहता है कि इसका असर बहुत बड़ा है, व्यापक है। सोचिए अगर किसी टीम में या पूरी कंपनी में ही सीखने का कल्चर ना हो, हाँ, तो वो नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज, बाजार में जो बदलाव आ रहे हैं उनके साथ कैसे चलेंगे? नतीजा, कंपटीशन में पीछे रह गए। तो ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे ग्रुप या संस्था की असफलता की वजह बन सकती है। हाँ बिल्कुल बन सकती है। तो हमने देखा कि कैसे ये लेख सीखने की इच्छा ना होने को सीधे सीधे ठहराव से, फिर आत्मविश्वास की कमी से, गलतियों को दोहराने और मौके खोने से जोड़ता है। जी। और इसके पीछे वजहें भी देखी, आराम की चाहत, फेल होने का डर और कभी-कभी वो एक्सपर्ट ट्रैप वाला अति आत्मविश्वास। हाँ, और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक विफलता का भी कारण बन सकता है। बिल्कुल। और अगर हम लेख का जो मूल संदेश है उसे पकड़ें तो वो यही है कि लगातार सीखते रहने की जिज्ञासा बनाए रखने की जरूरत है। हाँ। अनुकूलन मतलब अडेप्ट करने की क्षमता। हाँ, कि सीखना कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। बिल्कुल, एक सतत यात्रा। और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है जो लेख सीधे तौर पर शायद नहीं पूछता पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या? ये जो मानसिक जड़ता है जिसका जिक्र लेख बार बार कर रहा है, इसे तोड़ने के लिए आज मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे कुछ नया जानने या आजमाने का रास्ता खुले? बस एक छोटा सा बदलाव। ये शायद सोचने वाली बात है हम सबके लिए।